सवाल खड़े कर दिए हैं और सबसे ज्यादा सवाल यह है कि लारेब आखिर किससे प्रभावित था, लारेब को यह काम किसने करवाया, या लारेब ने क्या मामूली सी बात पर इतनी बड़ी कांड को अंजाम दे दिया। और एक बड़ा हमारी बड़ी टीम एक मौजूद है इस वक्त हमारे साथ। अनामिका सिंह काली है, शिखा हमारे साथ हैं, गायत्री और जतिन भी हमारे साथ है। सबसे पहले अनामिका सिंह काली के पास चलते हैं। अनामिका, इस वक्त आप कहां पर हैं और ये बताइए कि माहौल किस तरह का है, क्योंकि इस खबर ने फिर एक बार देश भर में चर्चा गर्म कर दी है कि क्या सर तन से जुदा गैंग आज भी सक्रिय है। और देखिए, मैं लारेब के घर के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ रोड पर। हालांकि जिस तरीके से जो उसकी गली है वहां पर जाने पर अभी सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, ये जांच का विषय जरूर है कि क्या वो किसी से प्रभावित था। तो इसका जवाब जरूर ये है कि पाकिस्तान के मौलाना खादिम हुसैन की वीडियोज को वो काफी फॉलो करता था, उससे प्रभावित था। और अतीक अहमद को वो अपना बड़ा भाई मानता था, उनकी तरह पगड़ी बांधता था, उनकी तरह सफेद साफा बांध करके चलता था, वो उनसे बहुत ज्यादा उनको फॉलो करता था। तो ऐसे में क्या ये जो वीडियोज है, क्या ये जो विचारधारा है, इसकी ये लड़ाई है, क्या विचारधारा का प्रभाव उसके सर पे था, और क्या ये वो उसने प्री प्लानिंग की थी, या उसके दिमाग में बहुत पहले से चल रहा था कि उसे इस तरह की घटना को अंजाम देना है, या एक इमीडिएट गुस्सा था जो उस समय मौके पर निकल गया। ये बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो पुलिस की जांच में बाद में सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, उसके पूरे बैकग्राउंड को खंगाला जा रहा है, उसके दोस्तों से बातचीत की जा रही है, उसकी फैमिली से बातचीत की जा रही है। उसकी फैमिली से भी कोई बात करने को जल्दी तैयार नहीं हो रहा है। ऐसे में जो स्टूडेंट्स है वो जरूर सदमे में, और ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता रहा तो उनकी सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि लारेब के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। तो अब देखना ये होगा कि जो कार्यवाही चल रही है, पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि विचारधारा मानसिकता पहले भी ऐसी ही झलकती थी, आज उसने जो कृत्य किया है उसके बाद सब कुछ जग जाहिर हो गया है। औद्योगिक थाने से हमारे साथ शिखा जुड़ गई, शिखा का रुख करेंगे। शिखा, अभी कार्रवाई क्या की जा रही है, क्या अपडेट मिल रहा है आपको? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए औद्योगिक थाने पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर यही इसके पास में ही वो कॉलेज भी है, और बस है जिसमें जब कंडक्टर सवार थे, मतलब ये बस जा रही थी, तो इसी बस में चढ़कर उसने और कंडक्टर पर चापर से वार किया था। इसमें आगे वाली सीट पर अगर इस बस को देखें तो आगे वाली सीट पर वो बैठा हुआ था और काफी देर इंतजार करता रहा। 2 दिन तक उसने इसकी प्लानिंग की थी और इसी बस के अंदर कंडक्टर थे। यहाँ पर नजदीक में ही वो कॉलेज भी है जहां पर वो पढ़ता था। तो समझिए किस तरीके से अपने बैग में चापर छुपा के घूम रहा था। तो ये बड़ा सवाल है। यहाँ तमाम पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी अभी उसे जुडिशियल कस्टडी में उसको भेजा गया है। अभी जुडिशियल कस्टडी में है और उससे पूछताछ भी लगातार चल रही है। लेकिन एक बार इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर क्या हुआ था उस दिन, क्योंकि नजदीक में ही है ये और नजदीक में ही कॉलेज भी है और बस भी वो यहीं पे। सर, उस दिन मैं लारेब हाशमी नाम का व्यक्ति था जिसने घटना को अंजाम दिया है कि ऐसी घटना बलते कारित की, उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ और जांच चल रही है, मुकदमा लिख के विवेचना उसमें। लेकिन आसपास में ये है, थाना है, औद्योगिक थाना, इसके बगल में ही बस है, इसके बगल में ही कॉलेज है। किस तरीके से वो चापड़ लेके घूम रहा था, कॉलेज में पढ़ता था, ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे नहीं पता चला? मैं सब जानकारी हुई, जैसी जानकारी हुई पुलिस फोर्स मौके में पहुंची थी और हमारे विस्तृत व्याख्या सहित कोई जानकारी जो होगी तो हमारे उच्चाधिकारी उसके संबंध में संज्ञान आपको देंगे जानकारी। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है सर ना, जो भी घटना हुई है पुलिस एकदम खुले उसमें बस में चल रहे हैं और इस तरीके से वार कर दे। चलिए, जो भी और मैम घटना होगी वो हमारे उच्चाधिकारी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमने बात करने की कोशिश की और ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि किस तरीके से कॉलेज में अपने चापड़ लेकर वो घूम रहा था अपने बैग में और लगातार 2 दिन से रेकी कर रहा था। 2.5 घंटे तक बस का बिल्कुल पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को जो है उसने अंजाम दिया। और अब देखना होगा कि किस तरह से इस पूरे मसले को लेकर जांच पड़ताल आगे बढ़ती है। लौटेंगे शिखा आपके पास। गायत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। गायत्री, फिलहाल आप कहां पर और किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब आगे की प्लानिंग चल रही है, कैसे अब आगे काम बढ़ रहा है?